हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या, पहले वो पढ़ लेते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल, और इस प्रोजेक्टाइल जो ये आज की वीडियो लेक्चर है या फिर वीडियो लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे केवल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में ही बात करेंगे। जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से लेक्चर में। अब इसके बाद हम काम करते हैं कि प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं, पहले बात करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने कुछ वेलोसिटी से फेंका। जैसे कि मान लो कि हमारा ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट था और इसको हमने कुछ वेलोसिटी दी, उससे हमने से फेंक दिया। और जब फेंक दिया तो ये हमारा आगे की तरफ मूव करेगा, तो जो इस पर फोर्स लगेगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ केवल ग्रेविटी का ही होगा। ग्रेविटी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो हमारी ये मोशन होती है कि अगर पार्टिकल को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करें और वो हमारा सिर्फ और सिर्फ केवल ग्रेविटी के अंदर हमारा मूव करे, उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल। इसके बाद बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम लोगों को करना क्या है, पहले वो देखेंगे, उसके बाद हम उसकी जो भी डिटेल्ड थ्योरी है वो हम उसमें पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो इसमें हम लोगों के पास होता ये है कि हम किसी बिल्डिंग पर खड़े हुए, मान लो कि हमारी बिल्डिंग हो गई और जो इसकी हाइट है उसे जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने y मान ली। अब यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट हमारा फेंका गया और वो हमारा इस तरीके से नीचे आ रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी दी गई थी, हॉरिजॉन्टल होती है हमारी u। ठीक है, इतना समझ में आया। ये सब केवल हमें दिया गया है। अब जो चीज हमें इसमें फाइंड करनी, पहले वो लिख लेते हैं। पहली बात तो ये है, हमें बतानी है इक्वेशन ऑफ पाथ, मतलब जिस ट्रेजेक्टरी पे जो हमारा ये ट्रेजेक्टरी बनी हुई है, ये वाली ऐसे जो ये हमारा आया है, इसकी हमें पूरे की इक्वेशन बतानी है। इसके बाद दूसरी बात, हमें टाइम बताना है, ऊपर से नीचे तक आने में कितना टाइम लगा। तीसरी बात हमें बतानी है इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम रेंज, कि जो हमारा ये वाला डिस्टेंस है जहाँ पर ये लाई करेगा, इसकी जो हमारी डिस्टेंस होगी, उसके जो बिल्डिंग है या फिर जितनी ऊंचाई पे खड़ा हुआ उसके फोटो से कितनी दूरी पर होगा ये। तो ये तीन चीजें हमें बतानी ही बतानी है। और इसके बाद एक और है, उसे वो है हमारी वेलोसिटी, मतलब किसी भी टाइम टी पर हमें वेलोसिटी भी बतानी है एट टाइम टी। तो करते हैं शुरुआत, चलो देखते हैं। तो इसमें पहली बार तो ये कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम बात करें एक्स एक्सिस की अलोंग, तो यहाँ पर एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो इन दोनों को मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा एक्स हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो जो यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यू टी, मतलब जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो हो जाएगा यू टी, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा। ग्रेविटी तो हमारा कोई वर्टिकली काम करता है ना, तो इसमें तो कोई ग्रेविटी काम करेगी नहीं। ये बात यहाँ भी याद रखनी है, और जो मैं आगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आपको याद रखनी है। अब इसके बाद करते हैं हम बात फॉर वाई एक्सिस मोशन, मतलब जो वाई एक्सिस के अलग मोशन होगी उसके लिए हम बात करें तो जो हमारा एक्सीलरेशन है वो हो जाएगा हमारा जी। एक्सीलरेशन तो जी हो गया, और जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी जीरो हो जाएगी, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड तो हम कोई मोशन उसमें वेलोसिटी दे ही नहीं रहे हैं। सिंपल उससे हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे मतलब हाइट है वाई, वो हो जाएगी हमारी यू टी यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसी को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गई मेरी क्वेश्चन सेकंड। अब
यहाँ पर जो आप लोगों को याद रखना है वो ये है कि इन दोनों केसेस में हमने ऊपर से निकाली और यहाँ पे निकाली है वेलोसिटी। ये हमारी u थी और यहाँ पर वेलोसिटी हमारी 0 है, पहली बात। और अगर x एक्सिस के लिए हम बात करें तो एक्सीलरेशन उसमें 0 हो गया है और y एक्सिस में एक्सीलरेशन हमारा काम कर रहा है। अब जो इसमें जो टाइम x के अलोंग लगेगा और जो y के अलोंग जो टाइम लगेगा ये तो हमारा दोनों सेम होगा भाई। जितने टाइम में भाई ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर करेगा उतने टाइम में वर्टिकल डिस्टेंस हमारा y भी कवर करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर ut था हमारा और y बराबर था हमारा हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ t को तो इसको लिख सकता हूँ 1/2 जी और ये हो जाएगा हमारा x अपॉन में u का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर। और जो ये वाली इक्वेशन हमें मिली है ये इक्वेशन होती है पैराबोला की, जो कि हमारी पैराबोला की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल है उसका जो पाथ बनेगा वो हमारा प्रोजेक्टाइल जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का वो पैराबोलिक हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव दैट पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक तो आप लोगों को ये वाली इक्वेशन प्रूव करनी है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के लिए अगर आ जाए तो। अब इसमें फिर जो हमारे जो डिफरेंट केसेस थे, केसेस का मतलब जो हमें और चीजें जो निकालनी थी, एक था हमारा टाइम। तो टाइम अगर हम यहाँ से निकाल रहे हैं या फिर यहाँ से निकाल रहे हैं, सीधी सी बात है एक्स तो हमें पता नहीं है, एक्स की तो हमें वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब टाइम हम निकालें नीचे वाली इक्वेशन से। तो जो हमारा टी होगा उसको मैं स्मॉल टी ना लिख करके कैपिटल टी लिख देता हूँ क्योंकि हमारा पूरा टाइम हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा √2h/जी। एच मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये हमारा टोटल जो हमारी हाइट है उसको मैं एच मान रहा हूँ, मतलब वाई ना मान करके मैंने उसे एच से रिप्लेस कर दिया है। अगर आप इसे सिंपली लिखना भी चाहो, अगर y लिखना चाहो तो 2y/g भी इसे लिख सकते हो, लेकिन 2y/g से अच्छा है कि आप इसे 2h/g लिखो क्योंकि आपको हाइट उसमें पता होगी। y तो हमारा कोई एक एट रैंडम पॉइंट लिया गया है। तो ये हो गया हमारा टाइम। तो इसके बाद बात करते हैं हम रेंज की। तो जो हमारी रेंज है मतलब जो एक्स डिस्टेंस एक्स के अलोंग जो डिस्टेंस कवर करेगा वो थी हमारी u t। तो ये हो जाएगा u√2h/g। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, वेरी सिंपल। अब बात करें वेलोसिटी की एट एनी पॉइंट, तो वहां पे आप लोगों को कुछ याद रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इसको बदल देता हूँ और फिगर को मैं दोबारा से बना लेता हूँ। तो मान लेते हैं कि हमें वेलोसिटी निकालनी है एट दिस पॉइंट। तो जो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो तो हो जाएगी हमारी इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये तो हो गई हमारी रिजल्टेंट। इसके अलोंग जो वेलोसिटी है वो तो हमारी u रहेगी, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी में कुछ चेंज होने वाला है नहीं। और वर्टिकल में जो हमारी वेलोसिटी एट एनी टाइम हो जाएगी वो हम v y मान लेते हैं, इसे x मान लेते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो जो हमारा ux है वो तो हमारा u ही रहेगा और जो vy है वो हो जाएगा हमारा uy प्लस gt। और uy की वैल्यू आपको पता है कि वो हमारी 0 थी तो ये हो जाएगी gt। इन दोनों बीच में एंगल कितना है यहाँ पे राइट एंगल। तो v की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो होगी हमारी √ux² प्लस vy²। इसी को हम लिख सकते हैं फिर बाद में u² प्लस g² t²। तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी एट एनी टाइम t। बात हम करें कि एंगल अल्फा मतलब वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी। तो जो हमारा ये वाला एंगल होगा मीन्स ये वाला एंगल, इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ। वर्टिकल के साथ निकालना चाहता हूँ तो मैं tan अगर अल्फा निकालूं तो tan अल्फा का मतलब हो गया कि हमारा ux/vy। तो इसका मतलब हो गया कि u/gt। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है और उसको निकालने के बाद मुझे उसका tan इनवर्स लेना है तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो गई हमारी वेलोसिटी एट एनी टाइम t पर। तो ये थी इसकी थ्योरी। तो एक बात करते हैं हम एक छोटे से क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है
और आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर भी सकते हो। तो क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर मतलब एक 100 मीटर की हाइट पर 1000 मान लेते हैं 100 में, क्योंकि 100 तो कम हो जाएगा। तो 1000 मीटर के डिस्टेंस पर हाइट पर एक हमारा एरोप्लेन उड़ रहा है इस तरीके से, और वो वहां से एक बॉम्ब को डालता है, तो बॉम्ब गिरेगा तो कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अब जहाँ पर ये बॉम्ब हमारा गिरता है वहां पर ये एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है, और जो हमसे ये एरोप्लेन है जो आगे की तरफ जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है स्पीड से, वो है हमारी 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि जो इसमें टाइम लगेगा वो हमें बताना है पहली, और दूसरी बात जो इसकी एक्स डिस्टेंस होगी वो हमें बतानी है, मतलब जो ये वाली डिस्टेंस है इसकी ये एक्स ये हमें बतानी है। एक्स कुछ नहीं है बल्कि हमारी रेंज है, इसका मतलब आर लिख सकते हैं हम इसे। तीसरा हमसे पूछ रहा है कि जो हमारी वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी जब ये हमारा इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तब मतलब जब वो हमारा ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तब हमें उसकी वेलोसिटी बतानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें करने से पहले आप लोगों को पता है कि टाइम हमारा आया था √2h/g। तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि y की जगह h रख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो उसी का हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ हाइट दे रखी है हमें 1000 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 2, h की वैल्यू हम रख देते हैं 1000 और डिवाइड बाई g की वैल्यू 9.8 मान लेते हैं। आप चाहो तो 10 भी मान सकते हो। तो जो 9.8 रखने की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी 14.3 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, मतलब 14.28 या 29 के समथिंग वैल्यू आएगी। तो मैंने उसे राउंड ऑफ करके 14.3 लिख दिया डायरेक्ट। अब यहाँ से मैं अगर रेंज निकालना चाहूँ तो x बराबर था हमारा u √2h/g, तो वेलोसिटी तो हमारी 100 हो गई, और इसकी जो हमारी वैल्यू निकल के आई है जो ये वाली टर्म है ये अभी हमने यहाँ पर निकाल ही ली है। तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 14.3 से। तो 14.3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम इसमें तो ये जाएगा 1430 मीटर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है इसकी। इसमें थोड़ा बहुत कम भी हो सकती है और थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसमें सिंपल अप्रोक्सीमेशन यूज किया है। तो आप कैलकुलेटर का यूज करके इसकी जो ये वाली वैल्यू है विदिन अंडर रूट इसकी तो जो एग्जैक्ट वैल्यू वो निकालें, उसमें तो 100 से मल्टीप्लाई करें, तो आपको हो सकता है कि जो वैल्यू है इससे थोड़ी ज्यादा भी मिले हो या फिर हो सकता है इससे थोड़ी कम मिले। तो ये हो हमारी रेंज। बात करते हैं v की, तो v हो जाता है हमारा u² प्लस g² इंटू t²। ये हमारा टाइम कौन सा लेना है जब भाई हमारा अर्थ पे पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब ये जो टाइम है तो वो तो हमारा कैपिटल T हो जाएगा। तो इसका हम कर देते हैं, तो ये हो गया 100² प्लस g का मतलब हो गया 9.8 और t का मतलब हो गया 14.3 अप्रोक्सीमेटली। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें विदिन रूट, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगी 172 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू जो मैंने निकाली है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट में इसमें पॉइंट के बाद भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मैंने राउंड अप करके उसे 172 लिख दिया है। तो ये हमारी हो गई वेलोसिटी। तो आई होप इसी तरह का अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल की। अभी हमने ऊपर से प्रोजेक्टाइल फेंका है किसी हेड से। मान लो कि अगर हम अर्थ सरफेस पर रह करके अगर किसी बॉडी को अगर फेंकें या फिर प्रोजेक्ट करें, तो उस केस में जो हमारी ये इक्वेशंस हैं टाइम की, वेलोसिटी की, रेंज की, वो किस तरीके से चेंज हो जाएंगी, तो उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।